सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक और दिन को हम देख पाए हैं और आज फिर परमेश्वर ने हमें वो ताज़ा मन्ना दे दिया है। हमारे रूह की खुराक, हमारे जीवन की रोटी, हमारे जीवन का पानी। इससे पहले कि हम अपने उस आत्मा की खुराक को लें, इससे पहले कि उस ताजे मन्ने को हम अपनी लाइफ में रिसीव करें, आइए हम एक गीत के साथ परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। आज आराधना में हमारे बीच में आ रहे हैं माइकल गिल। तो हम सब मिलके आज परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज के वचन से पहले आइए हम खुदावंत की प्रस्तिश में जाएंगे। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहराम भी एक राह बन जाएगा, सहराम भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक काम नया तू करेगा, बेअबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बेअबान में दरिया बहेगा। हर दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा। सहराम भी एक राह बन जाएगा, सहराम भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरस बादल यूं तेरी सना का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरस बादल यूं तेरी सना का।
आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। सहराम भी एक राह बन जाएगा, सहराम भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल इज़्म भी सामने से हट जाएगा, कुल इज़्म भी सामने से हट जाएगा। सहराम भी एक राह बन जाएगा, सहराम भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के लिए। और अभी हम एक गीत के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आज के इस भजन के द्वारा आपने बहुत ही आशीष पाई है। जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और वचन के अनुसार जब हम मिलके आराधना करते हैं, जब हम रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में उतर आता है। हालेलुया। सो अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। अब वो समय है कि जब परमेश्वर हमसे बात करे, लेकिन परमेश्वर उनसे बात करेगा जो रिसीव करेंगे, जिनका मन तैयार है, जिनके अंदर विश्वास है, जो सचमुच परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास रखते हैं। और बाइबल में लिखा है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप आज भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, लेकिन अगर आप भूखे और प्यासे नहीं हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए नहीं है। आपको एक दुआ करनी पड़ेगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा कि आए खुदावन, मुझे आज की रोटी चाहिए, मुझे आज का वो मन्ना चाहिए। और वो मन्ना ताजा मन्ना है, और परमेश्वर ने आज फिर हमें वो ताजा मन्ना दे दिया है।
परमेश्वर ने आज हमें वो आत्मा की खुराक, वो रूह की खुराक, हमारे जीवन की रोटी आज हमें दे दी है। हालेलुया। और आज का वचन आज के दिन को आपके लिए आशीषित करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा। आज का वचन आपको बदलेगा और आज का वचन परमेश्वर की इच्छा को हम पर जाहिर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर रोज हमारे बोझ को उठा लेते हैं। परमेश्वर की करुणा, उसकी दया रोज हम पर उतरती है। उसकी आशीषों की बारिशें रोज हमारे लिए तैयार हैं। परमेश्वर रोज हमें नई सांसें देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर रोज अपना अनुग्रह हम पर करते हैं। परमेश्वर बहुत ही भले परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार आप सुबह उठते हैं और अपने काम पर जाने से पहले आप नाश्ता करते हैं, आप भोजन करते हैं और उससे आप सारा दिन काम कर सकते हैं, चल सकते हैं उस शक्ति को पाकर, उसी प्रकार आत्मा में चलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हमें उस आत्मा की खुराक की जरूरत है। आज शरीर के लिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं कि उनका शरीर तगड़ा रहे, चंगा भला रहे, लेकिन आज आत्मा के लिए कोई सोचता नहीं है। लेकिन शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, मिट्टी से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमें अपने आत्मा को तैयार करना है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है यह जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। हमें शरीर में बेशक हम कम होते जाएं, लेकिन आत्मा में हमें बढ़ते जाना है, हमें मजबूत होते जाना है, आत्मा में हमें और तगड़े होते जाना है। और वो आप कैसे होंगे? परमेश्वर के रूह की खुराक से, यानी परमेश्वर के वचन से, जो आपके लिए शुद्ध दूध के जैसे है। हालेलुया। और एक बहुत ही आशीषित हमारे लिए परमेश्वर का भोजन है और परमेश्वर का टेबल आज बिल्कुल तैयार है। हालेलुया। तैयार हो जाए। आइए आंखें बंद करें और हम 1 मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आज के वचन को मांगेंगे। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी रात के लिए, धन्यवाद करते हैं बीती रात के लिए, सुख और चैन की नींद के लिए। धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों और मेहरबानियों के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पूरे महीने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक आशीष के लिए, आज की नई सांसों के लिए, आज की नई सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आप अपना अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज का वचन सबके लिए बहुत ही आशीषित हो। आज महान पिता परमेश्वर हर एक बुद्धि और समझ को खोल दीजिए कि आपके वचन को हम पढ़ें, सुने, समझें और प्रभु जी उस पर चल सके और आपका वचन आपकी इच्छा को जाहिर करे। और आप हमें अपनी सामर्थ दीजिए कि आपकी इच्छा को हम जाने और पूरा कर पाए। आप यहां पर पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें गाइड करे, पवित्र आत्मा हमें चलाए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करे आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सभी देखने और सुनने वालों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, जो आप चाहते हैं वही हम सीख पाए, जो आपकी मर्जी है
उसको हम सुन पाएं और पूरा कर पाएं। अपने आप को सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है याद रख। और इसी बात को कल भी हम सुन रहे थे। इसी टॉपिक को, इसी विषय को कल भी हमने सीखा था, हालेलुया। और उसमें हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा लूत की पत्नी को याद रखने के लिए? कि हम पीछे मुड़ के ना देखें, आगे ही आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। उसी विषय का दूसरा भाग आज फिर हम बाइबल में से पढ़ेंगे और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानेंगे। क्या तैयार हैं आप? मेरा विश्वास है आप लोग तैयार हैं। अपने मन की, हृदय की जमीन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बीज है। और जब बीज आएगा, बोया जाएगा, तो वो सख्त जमीन में नहीं, वो नरम जमीन में बोया जाएगा और फलदायक होगा। अपने मन की जमीन को तैयार करें और इस वचन को समझने के लिए आप पूरी तरह प्रार्थना करते रहें और सुने इस वचन को। हम क्या सीखेंगे? याद रख। आइए एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उपदेशक की किताब जब उसका 11 बाब और 9 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सब बोलिए हालेलुया। सुनिए, जब हम कुछ पहली बातें पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से अगर जवान सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि हमें इजाजत मिल गई है अपनी मर्जी को पूरा करने की, आनंद लेने की, अपनी आंखों के अनुसार देखने की, अपने मन के अनुसार चलने की। हालेलुया। वो कहता है, हे जवान तू अपनी जवानी में आनंद कर। जैसे भी तुझे लगता है कि ये चीज मुझे आनंद दे सकती है, ये जगह मुझे आनंद दे सकती है, ये व्यक्ति मुझे आनंद दे सकता है, तू जिस प्रकार चाहता है आनंदित रहना, कोई बात नहीं। तू शारीरिक तौर पर आनंदित रह और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में जो तेरा मन करता है तू उसको कर, जैसे तेरी इच्छा है उस इच्छा को पूरा कर और अपनी आंखों के देखने के अनुसार कर। कोई बात नहीं, तू कर अपनी आंखों के देखने के अनुसार। लेकिन आगे एक बात लिखी है, वो एक चेतावनी है। उस चेतावनी को आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। याद रखें, हमारा विषय है याद रख। हालेलुया। और भाग 2 है आज। एक जवान को कहता है कि कर अपनी मर्जी, जी अपना जीवन, खा पी ऐश कर। आज बहुत सारे लोग यही जीवन चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, खासकर जवान। वो एक दूसरे से कहते हैं, परमेश्वर किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है,
ये दिन हमें मिले हैं, ये समय हमें मिला है, जीवन मिला है, खाओ पियो और ऐश करो। कल किसने देखा है? और आज हम देखते हैं कि जवान अपनी मर्जी से चल रहे हैं। जवान तो क्या, बच्चे बूढ़े सब लोग आज अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से चल रहे हैं। लेकिन जवान का इसलिए लिखा क्योंकि जवानी के दिनों में ज्यादातर इंसान अपनी मर्जी करता है, और ज्यादातर इंसान जो है वो जवानी के दिनों में पाप में पड़ जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने मालिक को याद रख। मालिक कौन? परमेश्वर को। क्योंकि यही वो समय है जिस जगह पर हमें दो मोड़ मिलते हैं। एक मोड़ हमें मिलता है जो मालिक की तरफ जाता है, परमेश्वर की तरफ, धार्मिकता की तरफ, अच्छे कामों की तरफ, अच्छे जीवन की तरफ, और एक मोड़ जाता है पाप की तरफ, व्यभिचार की तरफ, बेईमानी की तरफ, झूठी कमाई की तरफ। इसी जवानी के दिनों में आज हमें चुनना है, हालेलुया, कि हम कौन सा रास्ता लें। दो रास्तों में से कौन सा रास्ता हम चुने? हम भक्ति वाला रास्ता चुने, धार्मिकता वाला रास्ता चुने, या हम रास्ता चुने पाप वाला? वो कहता कोई बात नहीं। ये कहता कौन है? ये कहता है उपदेशक। उपदेशक मतलब सुलेमान राजा, जिसको बुद्धि का वरदान मिला था कि तुझसे ज्यादा बुद्धिमान ना कोई हुआ है ना कोई होगा। और इसी किताब में उसने कहा, मैंने भी अपने आप को आनंदित रखने की कोशिश की। जिस जिस चीज से मैं अपने आप को आनंद दे सकता था मैंने दिया। हालेलुया। आज जवान को कहता है, तू अपनी मर्जी कर, ऐश प्रस्ती कर, अपनी आंखों के अनुसार, आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल। हालेलुया। लेकिन वो समाप्त करता है चेतावनी देकर। वो कहता है, लेकिन तू जान ले, जा सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं, लेकिन तू याद रख कि इन सब बातों के लिए, इन सब कामों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो आज हमें क्या याद रखना है? कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में डर नहीं है, जवानों के जीवन में डर नहीं है, छुप छुप कर गुनाह करते हैं। और आज वो ना तो अपने मां बाप का भय रखते हैं, ना अपने टीचर का, ना अपने पास्टर का, और ना ही खुदा का। वो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। किसी को रोक टोक करो तो उसको बुरा लगता है। हालेलुया। ऐसा ही जवान हुआ है एक बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका 15 बाब, तो वहां पर दो भाई हैं, जवान है। एक जो छोटा है वो इसी तरह ऐश प्रस्ती का जीवन जीता था। एक भाई अपने पिता के साथ काम में बिजी रहता था। एक भाई यारी दोस्ती में, गलत संगति में, गलत लोगों में वो पड़ा हुआ था और वो पाप करता था। उसके मां बाप उसको रोकते और टोकते थे। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फैसला लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं छोड़कर भागूंगा। अपने पिता से कहा, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं आपके अनुसार नहीं जीऊंगा, जैसे मेरा मन करता है मैं वैसे करूंगा, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। उसके पिता ने कि झगड़ा घर में ना हो, उसने उसका हिस्सा बाप ने दे दिया। वो अपना हिस्सा लेकर किसी दूर देश में चला गया। वहां पर अपनी सारा पैसा उसने व्यभिचार में, गलत संगति में, गलत लोगों में, नशे में,
हर एक तरह की ऐश प्रस्ती में अपना पैसा उसने खर्च कर दिया। और आपको पता है, जब पैसा हो तो बहुत सारे लोग हमारे दोस्त होते हैं, जो नहीं भी हमें जानते वो भी हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे रिश्ता कायम करते हैं, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता है तो कोई भी हमारे पास नहीं होता है। और जब उसके पास पैसा खत्म हो गया पाप में, तो उसने वहां पर लिखा कि अकाल पड़ गया और धीरे धीरे वो बर्बाद होने लगा। अब ना उसके पास पैसा है, ना उसको काम मिल रहा है, सारी चीजें बिक रही है। धीरे धीरे करके सारी कीमती चीजें, सोना चांदी जो लेकर आया था वो सब बिक गया, कपड़े भी चले गए, सब कुछ बिक गया। अब वो खाने के लिए तरसता है और ढूंढता है, नौकरी नहीं मिलती है। एक व्यक्ति कहता है, तू चाहे तो सूरों को चराने की नौकरी है मेरे पास, लेकिन खाने पीने के लिए वही है जो वो खाते हैं। अगर तू चाहता है तू खा लेगा वो, तो ठीक है, तू आ जा। तो वो उस नौकरी पर लग गया। एक दिन बैठकर रोने लगा, याद करने लगा। इस बात को ध्यान से सुने, याद करने लगा अपने मां बाप को, याद करने लगा अपने घर की अच्छी अच्छी वस्तुओं को। उसे याद आ रहा है, वो सुबह उठता है, उसकी मां उसके लिए चाय लेकर आती है, नौकर जूस लेकर आते हैं, कपड़े प्रेस करके मिलते हैं, वो घड़ी पहनता है, कपड़े पहनता है, सूट बूट पहनता है और गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ ऐश प्रस्ती करने घूमने चला जाता है। रात को आता है खा पी कर। उसको ये दिन याद आ रहे हैं और उसको याद आ रहा कि उसकी मां फिर भी उससे प्यार कर रही है, फिर भी उसको खाना दे रही है, फिर भी वो सब कुछ उसे मिल रहा है बाप की तरफ से। वो कहने लगा, सोचने लगा कि मेरे घर में नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहां पर बर्बाद हुआ पड़ा हूं। मैं जाऊंगा अपने पिता से कहूंगा, मुझे नौकरों की तरह रख ले, मैं बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, तू मुझे नौकरों की तरह रख ले, मैं रह लूंगा। उसने ये फैसला लिया, लेकिन उसको याद आया अपने मां बाप का प्यार, अपना घर याद आया। लेकिन कब याद आया, कब होश आया? जब सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ गवा दिया उसने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ऐसे याद करने से बेहतर है कि आप पहले ही याद कर लें, क्योंकि अब हमें पता है कि क्या होने वाला है। हालेलुया। उसको याद आया। तो यहां पर परमेश्वर कहता है, यहां पर सुलेमान कहता है, उपदेशक कहता है, तू कर ले अपनी मर्जी, तू जी ले अपना जीवन, आनंद मान, कोई बात नहीं, यहां पर तू कर सकता है कर, लेकिन ये याद रख, ये जान ले कि परमेश्वर तेरा सभी बातों के लिए न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक दिन आएगा जब हम सब उसके सामने खड़े होंगे। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक कहानी मैं आपको और बताना चाहता हूं। वचन में जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील 16 उसका 25 वचन, वहां पर एक जवान की, एक व्यक्ति की हम कहानी पढ़ते हैं, बल्कि दो व्यक्तियों की। एक का नाम लाजर है जो कंगाल है, जो बीमार है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम नहीं लिखा, बाइबल उसको धनी व्यक्ति कहती है। जब आप उसकी कहानी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा वो धनी था, फिर उसके कपड़ों के बारे में लिखा है कि वो बारीक कपड़े पहनता था जिससे शरीर नजर आए।
बारीक कपड़े पहनता था और वो बैंगनी कलर के, और ये कलर उस समय सबसे ज्यादा फेमस था, नीला और बैंगनी। ये परमेश्वर के, ये कलर परमेश्वर के तंबू को बनाने में भी इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। और वो अच्छी कंपनी के कपड़े पहनता था, अच्छी कंपनी के, वहां पर लिखा है अच्छे कलर के। वो धनी था, बहुत पैसा था उसके पास। उसके बाहर गेट के पास एक बीमार फेंका जाता था, जो कंगाल था, जो फोड़ों से भरा हुआ था, लेकिन उसका नाम बाइबल लिखती है, लिखने वाले उसका नाम लिखते हैं कि उसका नाम लाजर है। कुत्ते जख्मों को उसकर आकर उसको क्या बोल सकते हैं कि कुत्ते उसके जख्मों को चाटते हैं। हालेलुया। सो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। उस व्यक्ति की जूठन जो खाना बच जाता है वो लाजर के सामने फेंका जाता था। यह उसका जीवन था। और लिखा वो रोज भोग विलास करता था, रोज व्यभिचार करता था। उसके पास पैसा बहुत था। मुझे लगता कि वो नशा करता होगा, वो घूमने फिरने जाता था। उसकी यारी थी गलत स्त्रियों से, वैश्यों से और बहुत सारे उसके गलत दोस्तों से। उसका काम यही था, घूमना फिरना, ऐश प्रस्ती करना, व्यभिचार करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना खाना। उसका जूठा गेट के बाहर लाजर को दिया जाता था और लाजर उसी से अपना पेट भरता था। तो बाइबल कहती है दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। लिखा जब लाजर ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अब्राहम की गोद में पाया। अब्राहम की गोद मतलब आराम गाह, आराम की जगह। लेकिन जब उस धनी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को नरक की आग में पाया, जलती हुई आग में। और लाजर के बारे में नहीं लिखा, उसके दफनाने और कफनाने के बारे में, लेकिन उस धनी व्यक्ति के बारे में लिखा कि उसको दफनाया गया, उसको कफन पहनाया गया, उसके सारे रीति रिवाज किए गए। बहुत सारे उस समय के अनुसार बहुत सारे पंडित लोग आए होंगे, पादरी लोग आए होंगे, व्यवस्था के अनुसार उसका क्रियाकर्म करने के लिए, उसको दफनाने के लिए सभी रीति रिवाज पूरे किए होंगे। मेमोरियल सर्विस भी की गई होगी, अच्छा खाना बनाया गया होगा, अच्छी कब्र में रखा गया होगा, अच्छे बक्से में लपेटकर उसको रखा गया होगा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो नरक में गया। इसका मतलब कफनाना, दफनाना, ये सारे रीति रिवाज ये हमें स्वर्ग में या नरक में नहीं डालते। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, हम दफनाए जाएं, हम कब्र में जाएं या ना जाएं, हमें बक्सा मिले या ना मिले, अच्छे कपड़े हो या ना हो, इसका ताल्लुका स्वर्ग के साथ और नजात के साथ बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। हाँ ठीक है, सब लोग अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार सब लोग करते हैं। हालेलुया। लेकिन लाजर के बारे में लिखा है उसको दूत लेने आए। कितनी बड़ी बात है। कंगाल है, बीमार है, फोड़ों से भरा हुआ है, दुखी है, हालत बिगड़ी, कपड़े गंदे हैं, बदबू आ रही है, लेकिन फरिश्ते उठाने के लिए लेने आए। उसके रूह को कहां पर रखा? अब्राहम की गोद में, आरामदायक जगह में। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैं जल्दी से जाना चाहता हूं। जब उसने आंखें खोली धनी ने नरक की आग में, तो दूर देख रहा है कि वही बीमार, वही लाजर, वही कंगाल
बदबू से भरा हुआ व्यक्ति जो था वो आज पड़ा हुआ है अब्राहम की गोद में बड़े सुख चैन से। अब बीमार भी नहीं है, अब लग रहा है पूरा सही है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अभी आराम में वो है। वो व्यक्ति वो अब्राहम से कहता है मैं इधर तड़फ रहा हूं, मैं बहुत पीड़ा में हूं, आप लाजर को भेजिए, अपनी उंगली को पानी में डुबोकर वो थोड़ा सा ही मेरी जीभ को लगा दे, मैं यहां तड़फ रहा हूं, प्यास से मर रहा हूं। तो अब्राहम ने कहा, एक शब्द बोला, उस शब्द को सुनाने के लिए कहानी मैंने आपको बताई। अब्राहम ने कहा, बच्चा याद रख। हालेलुया। वह कहता है, बच्चा याद रख कि तू अपने जीवन में ऐश प्रस्ती कर चुका है, बड़ा सुख का जीवन जिया, बड़ा आनंद का जीवन जिया, बहुत ही मौज की है, बहुत ही आनंद लिया है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने दुख सहा है, लेकिन यह दुख में भी परमेश्वर की आराधना करता होगा, शुक्र अदा करता होगा। इसका मतलब यह नहीं कि इधर कोई व्यक्ति अगर बहुत दुखी है, बीमार है, कंगाल है, तो अगर वो प्रभु को नहीं मानता है, पाप में है, तो वो अब्राहम की गोद में चला जाएगा। नहीं, वो अब्राहम की गोद में इसलिए नहीं गया कि वो दुखी था, इधर उसने दुख उठाया था, पीड़ा सही थी। वो इसलिए गया क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम की गोद में स्वर्ग के राज्य में बिना कोई तौबा, बिना पाप बख्शाए, बिना नजात हासिल किए हुए वहां नहीं जा सकता है। फरिश्ते लेने आए हैं तो इसका मतलब जरूर उसका ताल्लुकात परमेश्वर से होगा, उसका संबंध परमेश्वर से होगा। परमेश्वर ने उसको चंगा तो नहीं किया। आप सोच सकते हैं, उस फरिश्ते भेजे उसकी रूह को लेने के लिए, चंगा क्यों नहीं किया? उसको धन दौलत क्यों नहीं दी? वो क्यों झूठन खाता रहा? क्यों भूखा प्यासा मरता रहा? परमेश्वर ने उसकी चिंता क्यों नहीं की? हालेलुया। सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। आज हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति धनी जो था वो नरक में गया। उसने इधर सुख भोगा है, सब कुछ था उसके पास, इसलिए नहीं नरक में गया है। हालेलुया। वो इसलिए नरक में गया है क्योंकि वो पाप में था, वो ऐश प्रस्ती कर रहा था और उसने तरस नहीं किया, उसने दया नहीं की उस लाजर पर। उसका इलाज वो करवा सकता था, उसके पास अवसर था कि वो एक बंदा उसके सामने बीमार पड़ा है, उसके पास अवसर था, एक भूखा उसके सामने पड़ा, उसको अच्छा खाना दे, उसको अच्छे कमरे में वो रख सकता था। उसके घर में, धनी के घर में बहुत सारे कमरे होंगे, अच्छे कमरे में उसको रख सकता था, उसका इलाज करवा सकता था, उसको अच्छे से खाना दे सकता था, उसकी देखभाल कर सकता था। लेकिन उस धनी ने ये नहीं किया क्योंकि वो पाप में था। उसको किसी की फिक्र, कोई चिंता नहीं, वो दया करने वाला मन उसके अंदर नहीं था, तरस करने वाला नहीं था, पापी हृदय था उसके अंदर, एक सख्त मन था, एक अभिमानी व्यक्ति था, घुमंडी व्यक्ति था। हालेलुया। वो कतान के कपड़े पहनता था, अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कपड़े पहनता था। आज सभी जवान, सभी लोग आज यही जीवन जीना चाहते हैं। कोई लाजर वाला जीवन जीना नहीं चाहता। बीमार बंदा स्वर्ग में जा सकता है, गरीब बंदा, कंगाल बंदा स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन गुनहगार बंदा स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, क्या सब लोग आज यही जीवन नहीं चाहते? धनी वाला, अच्छे कपड़े हो मेरे पास, दूसरे के अच्छे कपड़े देखकर कई बार जिनके पास नहीं वो सोचते हैं यार मेरे पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए। क्यों नहीं है? मैंने परमेश्वर का क्या बिगाड़ा है? हम तो भक्ति भी करते हैं। कई बार आत्मिक लोगों के जीवन में भी ऐसी बातें आती है, यार हम प्रार्थना करते हैं, चर्चे जाते हैं, दशवांश देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें वो लोग इतना बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं,
हम इतना अच्छा जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं? कई बार हम ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सोचने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने धर्मी लोगों के लिए बहुत कुछ रख छोड़ा है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पानी पिला दे, चाहे थोड़ा सा ही हो, उंगली को डुबोकर एक तिबका ही क्यों ना हो, एक बूंद क्यों ना हो। अब्राहम कह सकता है, ना कोई उधर से इधर आ सकता है, ना कोई इधर से उधर जा सकता है। अब्राहम ने एक शब्द बोला, बच्चा याद कर। अब याद करने की बारी है। तो बाइबल कहती है भजन संहिता 6 उसका 5 वचन में, मरने के बाद कौन तेरा स्मरण करेगा? मरने के बाद कौन पिता तुझे स्मरण कर सकता? कोई फायदा नहीं है, जीते जी। अब उसको अब्राहम कहता है याद कर। तो आज आपको प्रभु अभी कहता है, आत्मा अभी कहता है, वचन अभी कहता है कि वहां याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो याद भी कर लेगा, उधर तौबा नहीं चलेगी, उधर बपतिस्मा नहीं होगा, उधर माफी नहीं मिलेगी। जो कुछ हो सकता है जीते जी इसी जीवन में यहीं पर हो सकता है, यहीं पर एक मौका है। तो आज ही याद रखो, उधर याद करवाएगा वो। हमारे काम हमसे भी पहले बाइबल कहती है वहां पर जाते हैं, और हमारा न्याय जो होगा वो हमारी धार्मिकता के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार होगा। कि हम मान लो हम प्रभु में आ भी गए हैं, तो क्या हमारे काम सही है? क्या हमारा जीवन सही है? क्या हम अच्छा जीवन जी रहे हैं? क्या हम पाप से बाहर आ चुके हैं? अब्राहम याद करवाता है। परमेश्वर सिर्फ याद नहीं करवाएगा, वो पिक्चर भी दिखाएगा, वो लिखा हुआ भी दिखाएगा। इतनी तारीख को यहां पर इतने टाइम इस स्थान पर तूने ये किया, ये देख पिक्चर चल रही है, मुकर नहीं सकते कोई। फिर हमें याद आएगा। याद पता क्या आएगा? कि एक पास्टर ने हमें वचन सुनाया था। याद आएगा कि एक विश्वासी ने हमें गवाही दी थी। किसी ने कहा था कि हम संगति में जाएं, पाप छोड़ें, तौबा करें, बपतिस्मा लें। फिर हमें याद आएगा, हां किसी ने मुझे कहा था पश्चाताप करने के लिए, मैंने नहीं किया, मैंने अपना जीवन नहीं बदला, मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। अच्छा था वो उजाड़ू पुत्र की समय रहते वापिस आ गया, मरने से पहले वापिस आ गया, तो उसके पिता ने उसको माफ कर दिया। आज आपका पिता आपको माफ कर सकता है परमेश्वर, अगर आप आज याद कर लेते हैं, याद रखते हैं। हालेलुया। कोई बेईमानी करते हैं तो याद रखें इसका न्याय होगा। व्यभिचार करने जाते हैं तो याद रखें इसका न्याय होगा। कोई झूठ बोलते हैं, छुप कर करते हैं, तो याद रखें इसका न्याय होगा। चाहे बंद कमरे में करें, होटल के कमरे में करें, कहीं भी गलत करें। दाऊद क्या कहता है? तेरे आत्मा से भागकर पिता मैं कहां जा सकता हूं? हर जगह तू है, समंदर की गहराइयों में, अंधेरे में भी मैं छुप नहीं सकता। चाहे मैं पंख लगाकर उड़ जाऊं, दूर कहीं मैं चला जाऊं, समंदर के पार चला जाऊं, कहीं भी छुप जाऊं, हर जगह तू है। तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? हालेलुया। क्योंकि दाऊद भी एक और पाप में फंसा था, इसलिए कह रहा है, क्योंकि उसने भी छुपकर गुनाह किया था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि न्याय होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखो, खत्म कर रहा हूं, याद रखो न्याय होगा। जान लो न्याय होगा। उधर परमेश्वर याद करवाएगा, दिखाकर, सुनाकर, जो लिखा है वो भी दिखाकर। देख और याद कर, तेरे पास अवसर था जीते जी, तेरे पास मौका था बदलने का, तू नहीं बदला है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको आशीष दे। मैं एक मौका देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने अपने पाप के जीवन को नहीं छोड़ा है, तो आज अपने पाप के जीवन को छोड़ दीजिए।
जो ऐश परस्ती आज छुप छुप कर गुनाह कर रहे हैं लोग, उसको छोड़ें, बदलिए, पश्चाताप करें, नया जन्म लें, बपतिस्मा लें, संगति करें, परमेश्वर के रास्ते को चुनें, पाप के रास्ते को छोड़ दें। इसका रिजल्ट बहुत बुरा है। जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, और बोया थोड़ा जाता है, काटा ज़्यादा जाता है। आज अगर हम थोड़ा बो रहे हैं तो हम वहाँ पर ज़्यादा काटेंगे, चाहे वो धर्म का हो चाहे वो पाप का हो, हमें ज़्यादा ही काटना पड़ेगा। सब बोलिए हालेलुया। इससे अच्छा है कि हम धर्म को बोएं इधर और उधर स्वर्ग के राज्य में ज़्यादा काटें। बच्चा याद कर, तो मैं आपसे कहता हूँ, बच्चा याद रख, न्याय होगा। तो अपनी मर्जी का जीवन जी सकता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोकेगा। परमेश्वर कठपुतली नहीं बना के रखता है। वो तुझे चाबी नहीं लगाई उसने, वो रोकेगा नहीं। उसने हवा को नहीं रोका फल खाने से, क्योंकि स्वयं इच्छा पर बनाया, हमें अपनी मर्जी पर बनाया। नहीं रोकेगा परमेश्वर, कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन जो बोएगा वही काटेगा। बच्चा याद रख, तेरा न्याय होगा। तो अब समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। कितने लोग हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं? और इस समय मैं देख सकता हूं आपके मैसेज को, आपके नामों को मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं कि मैं आप सबके नाम पढ़ पाऊं, लेकिन मैं देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं। हालेलुया। मैं अभी भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं बाद में भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हफ्ते में हम एक दिन ऐसा रखने जा रहे हैं, ऐसा रखेंगे जब हम लाइव में फ़ोन पर भी प्रार्थना करेंगे। आप फ़ोन करेंगे, हम सुनेंगे, और आपके नाम जो आप मैसेज करेंगे, आपके नाम पढ़कर भी हम लाइव प्रार्थना करेंगे। एक दिन हम हफ्ते में ऐसा रखेंगे, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप भी तैयारी करें, और अगर उस समय कुछ आत्मा आपके विषय में बताएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो तैयार हो जाएं आज की प्रार्थना के लिए। आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आपकी उपस्थिति में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए, आज की सभा के लिए। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे पिता, आपके लोग बदल जाएं और ये याद रखें कि न्याय होने वाला है। ये याद करें उजाड़ू पुत्र को, ये याद करें उस धनी व्यक्ति को, ये याद करें दाऊद को। परमेश्वर ने उसको माफ तो किया, लेकिन उसको सजा भी दी। पिता परमेश्वर जी, ये याद रखें उन लोगों को जो नरक की ओर जा रहे हैं। आज इनके पास मौका है। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे पिता, जो इनको अवसर दिया है वो प्यारे पिता उन लाभ उठा सकें, ये लोग बदल जाएं, पाप के जीवन को छोड़ें। और ये मैं ये भी प्रार्थना करता हूं आज के दिन की आशीष इनको मिले, आज के दिन की बरकत इनको मिले, आज के वचन की बरकत इनको मिले, और आपका हाथ इनके ऊपर आए, ये आजाद हो जाएं सभी जादू टोने की शक्तियों से, सभी तांत्रिकों की शक्तियों से, अधिकार से आजाद हो जाए, सब बंधनों से आजाद हो जाए, श्रापों से आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए, बुरे स्वभाव से आजाद हो जाए, लोभ और क्रोध से आजाद हो जाए, नशे से आजाद हो जाए, व्यभिचार से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से हर एक बुरी आदत से अगर कोई फंसा हुआ है तो आजाद हो जाए यीशु के नाम से। और खुदावंद में प्रार्थना करता हूं, जो लोग मसा चाहते हैं आपका मसा उनके ऊपर आए, जो लोग सामर्थ चाहते हैं आपकी सामर्थ उनके ऊपर आए, जो लोग बुद्धि चाहते हैं आपकी ओर से वो बुद्धि और समझ इनके ऊपर आए, जो लोग वचन के भेदों को चाहते हैं आपके वचन के भेद इन पर जाहिर हो। और मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे पिता, आज का दिन इनके लिए मुबारक हो। आज के दिन में इनकी सुरक्षा हो, इनके बच्चों की सुरक्षा हो, इनके रास्ते में सुरक्षा हो प्यारे पिता, इनके सफर मुबारक रहे, इनकी गाड़ियों पर प्रभु, इनकी कन्वेंस पर प्यारे पिता आपकी सुरक्षा हो, इनके घर की वस्तुओं की सुरक्षा, इनके घर की सुरक्षा हो, इनके जीवन की सुरक्षा हो, और ये लोग प्रभु बहुत ही आनंदित और शांति से भर जाएं, आनंद से भर जाएं प्यारे पिता। इस समय प्यारे पिता आपके लोग आपसे आशीष को प्राप्त करें। कोई बीमार है तो वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इस समय
जो बीमार उठ नहीं सकता वो उठकर खड़ा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो कमजोर है वो ताकत को प्राप्त करें। जो निराश है एक नई आशा उनके जीवन में प्रवेश करे। यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी सामर्थ हुए। जो अशांत मन है उनको शांति मिले। जो टूटे हृदय हैं वो यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए। जो टूटे घर हैं यीशु के नाम से जुड़ जाए। जो टूटे रिश्ते हैं प्रभु यीशु के नाम से जुड़ जाए। जो खो दिया है इन्होंने वो वापिस आए, चाहे आत्मा में चाहे शरीर में। जो खो दिया है वो वापिस आए प्रभु यीशु के नाम से, और एक धार्मिकता का जीवन प्रवेश करे इसी समय इनके जीवन में। आपकी सामर्थ छुए प्यारे पिता परमेश्वर। भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए खुशी से। और खासकर प्रभु आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति हमेशा इन सब के साथ रहे। प्रभु जी आपके हाथों में मैं सबको सौंपता हूं। मेरा विश्वास है आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए हालेलुया। सो धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत आशीष दिया। इस वचन को बार बार सुने, दूसरों को भी शेयर करें। यह सच्चाई है, सबको पता होना चाहिए। हालेलुया। और सुबह 7 बजे के लाइव के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार करें, बताइए, ताकि और भी लोग आशीष प्राप्त कर पाएँ। और शेयर करें, लाइक करें। हालेलुया। और कमेंट करके भी आप बताएं कि आप क्या आशीष पा रहे हैं, क्या गवाहियाँ आपके जीवन में, और उसको हम लाइव में शेयर किया करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।